हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल पवार। आज की इस वीडियो में एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, मार्कोनिकॉफ एडिशन, मार्कोनिकॉफ रूल और उसकी मैकेनिज्म, इससे पहले वीडियो हम बना चुके हैं। मार्कोनिकॉफ एडिशन को अगर आपको समझना है तो उस वीडियो को आप देख लीजिए। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन को पेरोक्साइड इफेक्ट कहते हैं। पेरोक्साइड इफेक्ट। दूसरा क्या नाम है इसका? दूसरा नाम इसका है खराश इफेक्ट। खराश इफेक्ट। नोटबुक और पेन लेके बैठेंगे बच्चे, ठीक है। ये मैकेनिज्म है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, समझना अच्छे से। अनसिमेट्रिकल एल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके रिएक्शन HBr के साथ अभी पेरोक्साइड यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट दो मिलते हैं, CH3 CH Br CH3। दूसरा प्रोडक्ट CH3 CH2 CH2Br। ये दो प्रोडक्ट हैं। अगर हम मार्कोनिकॉफ एडिशन की बात करें तो जो ये वाला प्रोडक्ट है इसको मेजर प्रोडक्ट कहते हैं। ये मेजर प्रोडक्ट है और ये माइनर है। मैकेनिज्म बदलेगी कैसे? देखिए, इसकी मैकेनिज्म जब आप देखेंगे तो यहां पे जो मैकेनिज्म है वो कार्बोकेटाइन के थ्रू जाता है, ठीक है। जो चीजें होती हैं, जो इंटरमीडिएट्स यहां बनते हैं वो कार्बोकेटाइन्स बनते हैं। अगर हम रिएक्शन में पेरोक्साइड यूज ना करें तो प्रोडक्ट जो ज्यादा अमाउंट में बनता है, दैट इज मेजर होता है, वो ये वाला प्रोडक्ट मेजर होता है। अगर हम इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे बात करते हैं, और रूल जो रहते हैं वो सेम रहते हैं, इसलिए यहां से समझ लेंगे तो बाकी जगह भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। समझने वाली बात यह है कि अगर हमने यहां पे पेरोक्साइड ऐड कर दिया, ठीक है, अगर हमने यहां पे पेरोक्साइड ऐड कर दिया तो पेरोक्साइड ऐड करने पे ये प्रोडक्ट मेजर नहीं रहता, ये प्रोडक्ट हो जाता है माइनर। और ये प्रोडक्ट जो माइनर था, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उसमें अब ये प्रोडक्ट हो जाता है मेजर। यानी कि अगर हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन की HBr के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड करा दें तो हमने जो प्रोडक्ट मिलता है वो मार्कोनिकॉफ रूल के एंटी मिलता है, इसलिए इसको हम एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन कहते हैं। पेरोक्साइड इफेक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो इफेक्ट आया है, ये जो चेंज आया है, ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस की वजह से आया है। बात समझ में आ गई? पेरोक्साइड हमने यूज किया इसलिए चेंज आया है, पेरोक्साइड इफेक्ट। खराश इफेक्ट ये साइंटिस्ट के नेम पे नेम है, ठीक है। खराश इफेक्ट इसलिए कहते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। मैकेनिज्म की बात करेंगे, रिएक्शन आप सबसे पहले समझ लो। पेरोक्साइड जो यहां पे हमारे यूज होते हैं, जो हो सकते हैं, एक होता है हमारा बेंजोइल पेरोक्साइड। जनरली जो पेरोक्साइड यूज होने वाले हैं बेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक है। कई बार ब्यूटेनॉइल पेरोक्साइड हम यूज करते हैं, ब्यूटेनॉइल, ठीक है। इस तरह कोई भी पेरोक्साइड लेते हैं, लेकिन कौन पेरोक्साइड ऐसा है जो इजीली रिएक्शन को दे देता? पेरोक्साइड का रोल क्या है? पेरोक्साइड जो यहां पे यूज किया जाता है वो एक्चुअली जो रिएक्शन की मैकेनिज्म है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो जाती है। तो फ्री रेडिकल को जनरेट करने के लिए यहां पे पेरोक्साइड यूज किया जाता है। बहुत ज्यादा अमाउंट पेरोक्साइड का नहीं चाहिए, कैटलिस्ट की तरह यहां पे हम पेरोक्साइड को यूज करते हैं। अब कैटलिस्ट क्या होता है ये आप बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं।
ठीक है, तो मैकेनिज्म की बात करें, बेंजोइल पेरोक्साइड का फॉर्मूला और देख लो एक बार आप, उसके बाद मैकेनिज्म की बात करते हैं। ये हो गया बेंजोइल पेरोक्साइड, ये लिंकेज पेरोक्साइड होता है। ठीक है, कई बार बुक्स में AgC6H5 जो आपका है इसका रिंग बना के भी दे देता है वो। तो यहां पे मैं फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी क्या करूंगा बेटा, ये जो आपका ये वाला पोर्शन है इसको R लिखूंगा। ठीक है, ये जो पोर्शन है इसको क्या लिखूंगा, R लिखूंगा, जिससे आपको जो मैकेनिज्म है वो इजीली समझ में आ जाए। तो आपका जो पेरोक्साइड हुआ वो अभी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये पेरोक्साइड लेके चलेंगे हम। ठीक है, फॉर जनरल बात समझ में आ गई। अब उसमें आपका ब्यूटेन ऑयल है, उसमें आपका बेंजोइल है, या इनके अलावा कोई और पेरोक्साइड है, ये जनरल हमने एक पेरोक्साइड यहां पे ले लिया, इसको यूज करेंगे, इसके थ्रू मैकेनिज्म को समझेंगे। ठीक है, तो बढ़े मैकेनिज्म पे, चलो फिर। अब बेटा मैकेनिज्म में 3 स्टेप होते हैं। ठीक है, रिएक्शन आपको पता है, रिएक्शन वापस लिख देता हूं मैं, रिएक्शन फिर लिख लो आप। रिएक्शन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, HBr के साथ रिएक्शन दिखानी है। जब भी आपको एंटी Br एडिशन दिखाना है तो रिएक्शन जो दिखानी है वो HBr के साथ दिखानी है। अब ये बात और रिएक्शन और बहुत सारी वीडियोज में हम बता देते हैं कि भी HBr के साथ ही क्यों दिखानी है, यहां मैकेनिज्म की मेनली बात करनी है, तो यहां मैकेनिज्म की बात ही करूंगा मैं। प्रोडक्ट जो आपको मिला, ये प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट है, यही समझना है कि इस रिएक्शन में ये प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट क्यों है। समझ आई बात आपको। अब मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टेप जो होता है मैकेनिज्म का, उसको हम कहते हैं इनिशिएशन। ये आप बच्चों के लिए नई बात नहीं है, इनिशिएशन बच्चों। इनिशिएशन में क्या होता है, जो पेरोक्साइड आपने यूज किया है उसका होता है होमोलिटिक क्लीवेज, यानी कि ये जो बॉन्ड है ये बेटा इस तरह से टूटता है। ठीक है, तो यहां इस तरह से आपको 2 फ्री रेडिकल मिल जाते हैं। मैंने कहा ना कि पेरोक्साइड जब यूज करते हैं, जो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन है वो थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जाती है। तो यहां पे ये 2 फ्री रेडिकल हमको मिल गए। ठीक है, अब यहीं पे जो ये फ्री रेडिकल मिला है, ये फ्री रेडिकल HBr के साथ रिएक्शन करता है, HBr, और H और Br के बीच जो बॉन्ड है उसका भी होमोलिसिस होता है, यानी कि होमोलिटिक क्लीवेज होता है। और यहां पे ये जो RO फ्री रेडिकल है बच्चों, ये RO फ्री रेडिकल यहां से इस H को एब्स्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, ये बना आपका ROH, और अभी आपको क्या मिला, ये मिला आपको Br फ्री रेडिकल, ब्रोमीन फ्री रेडिकल। पेरोक्साइड आपका जो यूज करते हैं इस रिएक्शन में, वो इस फ्री रेडिकल को जनरेट करने के लिए ही यूज किया जाता है। ब्रोमीन फ्री रेडिकल आपको मिल गया। अभी आप आ जाइए दूसरे स्टेप पे। दूसरा स्टेप जो होता है वो होता है प्रोपागेशन मैकेनिज्म का, प्रोपागेशन। ठीक है, अब प्रोपागेशन में क्या है, जो एल्कीन हमारा है, देखो ये रहा आपका ब्रोमीन फ्री रेडिकल, ये है आपका, अब ये स्टेप समझना बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर बात है। यहां पे जो CH डबल बॉन्ड CH2 है, इसका जो पाई बॉन्ड है वो इस तरह से टूटता है। और Br फ्री रेडिकल के लिए 2 चॉइस हैं। कितनी चॉइस है, 2 चॉइस हैं। Br फ्री रेडिकल आपका यहां भी अटैच हो सकता है, और Br फ्री रेडिकल आपका यहां भी अटैच हो सकता है। ठीक है, समझे आप बात को, दोनों जगह अटैच करके हम दिखा देते हैं। तो अगर Br फ्री रेडिकल आपका यहां पहले वाले कार्बन पे, ये दूसरा वाला कार्बन फर्स्ट कार्बन पे अटैच होता है, तो आपको क्या स्पीसीज मिलता है, ये आपका Br अटैच हो गया यहां आपका।
CH2 और इस पे डॉट, यानी कि ये फ्री रेडिकल। ठीक है, दूसरी कंडीशन में दूसरे वाले कार्बन पे Br अटैच होगा, CH3CH, इस CH पे डॉट बचेगा आपका और यहां आपका आ जाएगा Br। तो ये दो तरह के फ्री रेडिकल यहां पे मिले आपको। बच्चों ये जो फ्री रेडिकल है ये प्राइमरी फ्री रेडिकल है। कौन सा फ्री रेडिकल है? प्राइमरी फ्री रेडिकल है। और ये जो फ्री रेडिकल है ये आपका सेकेंडरी फ्री रेडिकल है। ठीक है, कौन से फ्री रेडिकल मिल गए? प्राइमरी फ्री रेडिकल मिल गया, सेकेंडरी फ्री रेडिकल मिल गया। अब ये बात नोट कर लो आप, या आप जानते हैं सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी फ्री रेडिकल। मींस जो सेकेंडरी फ्री रेडिकल से मिलने वाला प्रोडक्ट है वो मेजर होगा, ज्यादा अमाउंट में बनेगा। ठीक है, तो क्या करेगा ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल इन प्रोपागेशन स्टेप इटसेल्फ HBr से कैच लेगा, ये भी लेगा ये भी लेगा। ठीक है, तो ये आपका, मैं सेकेंडरी वाला ले लेता हूं क्योंकि सेकेंडरी वाले फ्री रेडिकल से हमने प्रोडक्ट बना के दिखाना है जो मेजर प्रोडक्ट है, और प्राइमरी से आप खुद कर लेंगे HBr। अब ये H और Br के बीच जो बॉन्ड है वो इस तरह टूट रहा था, तो ये जो H है वो बेटा यहां आ जाएगा आपका। ठीक है, आप देखो CH3 CH2 CH2 Br, और यही प्रोडक्ट हमारा यहां पे आप देख सकते हो, यही प्रोडक्ट हमारा मेजर प्रोडक्ट था। ठीक है, यही बनाना हमने सीखना था। क्यों बना ये प्रोडक्ट मेजर? क्योंकि ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल से आने वाला प्रोडक्ट है। ठीक है, अगर आप ये HBr की रिएक्शन यहां पे कराओगे तो यहां पे ये वाला प्रोडक्ट देगा, जो कि इस रिएक्शन के लिए, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन के लिए माइनर प्रोडक्ट होगा। रिएक्शन समझ में आ गई, मैकेनिज्म समझ में आ गई। तो ये प्रोडक्ट बनाने का तरीका है। थोड़ी सी बात और रह गई। अब यहां पे क्या बचता है? ये Br फ्री रेडिकल यहां पे फिर फ्री हो गया। ठीक है बच्चों, अब ये Br फ्री रेडिकल फिर ये वाला प्रोसेस दिखाएगा, एंड दैट लाइक दिस द रिएक्शन प्रोपागेट्स। जो आपकी रिएक्शन है वो आगे बढ़ती है और ये साइकिल चलता रहता है। फिर समझ लो आप, इनिशिएशन में जो आपका पेरोक्साइड है वो फ्री रेडिकल बना लेता है। ये पेरोक्साइड वाला जो फ्री रेडिकल है ये HBr के साथ रिएक्शन करके ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनाता है। ब्रोमीन फ्री रेडिकल आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ रिएक्शन करता है, और यहां पे दो तरह के फ्री रेडिकल बनते हैं, प्राइमरी फ्री रेडिकल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल। अब ये जो सेकेंडरी फ्री रेडिकल है ये अगेन HBr के साथ रिएक्शन करता है और वहां से H को एब्स्ट्रैक्ट करता है, H को ले लेता है। तो ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल यहां पे फ्री हो गया और ये प्रोडक्ट आपको आपका मिल गया। अब ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल इस तरह से आपका जो साइकिल है वो कंटिन्यू होता है। ठीक है, एक स्टेप और बचता है आपका, और वो जो स्टेप है उसको हम कहते हैं टर्मिनेशन स्टेप। जब आपके रिएक्टेंट्स के अमाउंट कम होने लगते हैं तो उस टाइम पे जो भी फ्री रेडिकल आपके रहेंगे वो आपस में क्या हो जाते हैं? कंबाइन हो जाते हैं, और वो प्रोडक्ट, जैसे अगर हम देख लें यहां पे कि फाइनली ये वाला फ्री रेडिकल बच गया और एक H फ्री रेडिकल बच गया। टर्मिनेशन स्टेप बता रहा हूं मैं। ठीक है, समझ सकते हैं आप, 12th क्लास के बच्चे समझदार बच्चे हो जाते हैं। तो ये RO फ्री रेडिकल और H फ्री रेडिकल दोनों मिलके ROH बना लेते हैं, टर्मिनेशन। इस तरह से और भी प्रोडक्ट बन जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये था आपका एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन।